किसान ने जब फसल का उत्पादन किया था तो वो बीज 1 किलो का बीज उसने 900 रुपये की थैली खरीदी थी। अब जो फसल बेचेगा किसान तो उसको 5,000 रुपये क्विंटल में बेचेगा। और अगर उस थैली को अगर लगाया जाए आप 1 कुंटल तो वो 90,000 रुपये कुंटल में मिलती है। जो बीज खरीदा है वो 1 लाख रुपये कुंटल में मिलता है। ठीक है। अब किसान की एक मांग होती है विशेष, जो MSP को लेके अभी चल रही है। उसमें किसान चाह रहा है कि किसान की जो फसल है जिसमें हर साल बढ़ोतरी मिल सके। अब जैसे पिछली साल जो फसल हुई थी, सरसों की फसल की मैं बात करता हूँ। पिछली साल जो हमने बेची थी सरसों, वो लगभग 6,700 रुपये कुंटल, मतलब 6700 रुपये कुंटल बेची थी हमने सरसों। अब किसान की जो इस समय वर्तमान में 2024 में किसान की फसल का भाव है 5,000 रुपये क्विंटल। तो किसान को घाटा मिला है 1700 रुपये का। मतलब लगभग अगर 1 बीघे पे आप लगा सको तो 20,000 रुपये या 40,000 रुपये, इतना डिफरेंट आ जाता है। अब देखो, किसान पिछली बार सोचा था कि यार इस बार अपन पानी अच्छा देंगे, खाद अच्छा देंगे तो फसल अच्छी होगी अपनी। तो पिछली बार के मुकाबले इस बार फसल ज़्यादा है। मतलब पिछली बार जहाँ 8 कुंटल हुई 1 बीघे में, वहाँ अब 10 कुंटल है। अब मैं बात बता दूँ, ये 2.5 से 3 बीघे का खेत है। इसमें पिछली बार सरसों कम थी, अब इस बार कम से कम 3 से 4 कुंटल ज़्यादा निकलनी चाहिए, या 2-2.5 कुंटल लगभग, अंदाजन। इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे किसान प्रॉपर्टी का, पर इतनी निकलनी चाहिए। अब किसान एक मांग करना चाहता है MSP को लेके कि हमारी जो फसल की रेटें है वो हमेशा बढ़ के मिलनी चाहिए, ना कि वो घट के। अब इस बार घटी है, तो इस प्रकार एक 2.5 से 3 बीघे में खेती करने वाला किसान हमेशा अपने दुखों को सहता है। वो ना संडे देखता है, ना धूप देखता है, ना बरसात देखता है, ना सर्दी देखता है, और आ जाता है। एक बात मैंने यार पहले डिस्कस की थी कि आपसे कि किसान 10 बीघे ज़मीन जोतता है फिर भी पैसे वाला नहीं बन पाता। लेकिन एक दुकान वाला जो सिटी में दुकान खोल के बैठा है, वो 10 बाई 10 की दुकान में लाखों रुपए का मालिक होता है। ये बात डिस्कस की थी मैंने आपसे पहले। क्या होता है किसान की इतनी पीछे रहने की वजह? आप सरसों को यहाँ से लेके जाएंगे, अगर आपकी सरसों मार्च से पहले फरवरी में गई तो 6,000 या 5,500 रुपये मिल जाएंगे आपको। लेकिन आप जैसे लेट लेके जाएंगे मार्च अप्रैल में, जब किसान की फसल ज़्यादा आने लग जाती है जब, तो वो रेटें घट जाती है, तब आपको 5,000 भी मिल सकते हैं, 4,500 भी मिल सकते हैं। अच्छा, ऐसा ये MSP को लेकर ही किया जा रहा है। MSP से आपकी इस फसल की जो रेट है, एक्चुअल रेट, वो ही मिलेगी आपको। अगर 6,000 रुपये आज से 2 महीने पहले बिकी, 2 महीने बाद भी 6,000 रुपये मिलनी चाहिए किसान की फसल। एक वो होता है कि किसान की फसल खरीदते हुए वो लखपति बन जाता है। किसान बेचारा 10 बीघे जोत के इतनी मेहनत कर के लाता, फिर भी इतना पैसा वाला क्यों नहीं बन पाता? कहीं ना कहीं छिपी बेरोजगारी में भी किसान का परिवार इन्वॉल्व रहता है। बट किसान की ज़रूरतें किसान हर घर में रोटी पहुँचाता है, और उसकी मेहनत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाता। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। नहीं है, हर सर्विसमैन को संडे की छुट्टी मिलती है, लेकिन किसान के बच्चे भी काम करते हैं, बच्चों को भी काम मिलता है। सोनू खड़ा हुआ है हमारे पास में। सोनू का काम है कि जो सरसों लेके आ रहे हैं उसको उठा के और खाली करके देना। हर परिवार का सदस्य इन्वॉल्व रहता है इस छुपी हुई बेरोजगारी में। पर जो मुआयने या जो रेट निर्धारित करने वाले, उन्हें शर्म नहीं आती है कि कितनी रेट दी जाए, कितनी रेट ली जाए। ये जरूर ठीक है कि संडे का सुकून मिलता है लोगों को, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन किसान को फुर्सत नहीं है। किसान के बच्चे को सरकारी छुट्टी मिलती है संडे की, फिर भी खेत पे आ जाता काम के लिए। किसके लिए चढ़ा सोनू ऊपर? वोट खोलने के लिए। वोट खोलने के लिए।